क्रीमिया ब्रिज से ही टीवी9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। हमले के बाद ब्रिज पर पहुंचे थे टीवी9 रिपोर्टर मनीष झा। 14 अक्टूबर को ब्रिज पर हम पहुंचा था टीवी9 रिपोर्टर। 8 अक्टूबर को क्रीमिया ब्रिज पर हुआ था हमला, यानी हमले के ठीक बाद क्रीमिया ब्रिज की कैसी तस्वीर कैद हुई टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे में, देखिए। अब हम उस ब्रिज पर मौजूद हैं जहां पर कि हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहां ट्रैफिक किस तरह से चल रहा है, कहां पर हमला हुआ था और किस तरह की रिपेयरिंग हुई थी। और ये देखिए ठीक सामने में जिसके लिए क्रीमिया ब्रिज को लोग पहचानते हैं, जो क्रीमिया ब्रिज की पहचान है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में क्रीमिया ब्रिज को जाना जाता है, हम उस हिस्से से अभी गुजर रहे हैं। और इस हिस्से में देखिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने ठीक इसी जगह पर समंदर से रिपोर्टिंग की थी, बोट पर चढ़। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। रिपोर्टिंग की थी और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक ब्रिज जहां से हम गुजर रहे हैं कार के जरिए, वहीं दूसरा जो हिस्सा है दूसरा ब्रिज जहां से ट्रेन गुजरती है। तो एक ट्रेन से के गुजरने का ब्रिज और एक ब्रिज है जिससे हम कार के जरिए यहां पर गुजर रहे हैं। और नीचे है ब्लैक सी और इस दरमियान आप देखेंगे। और ये देखिए जो बात कही जा रही थी कि पहले ये वन वे था, वन वे की जगह पे अब ये टू वे हो गया, यानी कि एक तरफ से हम लोग आप जा भी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से ट्रैफिक भी आ रही है। तो इसी ब्रिज के एक हिस्से से ट्रैफिक की और ये देखिए यही वो हिस्सा है, यही वो हिस्सा है जहां पर कि हमला हुआ था। ये देखिए ये टूटा हुआ जो आप देख रहे हैं यही वो हिस्सा है और इसी हिस्से में हमला हुआ था और इसी हिस्से में हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैमरे पर आप लगातार देख रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और एक कंस्ट्रक्शन के काम के लिए क्रेन लगे हुए हैं और देखिए कंस्ट्रक्शन के और रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त ठीक उस जगह पर मौजूद है जहां पर कि धमाका हुआ था, जहां हमला हुआ था, आतंकी हमला। और इस समय भी हम देख सकते हैं कि उस पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो रशिया की शान पर अगर ज़ेलेंस्की की तरफ से अटैक होता है तो वाकई पुतिन इसके बाद चुप रहने वाले नहीं और ज़ेलेंस्की को इस बात का अंदाजा था। बहरहाल मनीष की आपने ये रिपोर्ट देखी जो कि क्रीमिया ब्रिज पर हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। मनीष हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, जहां क्रीमिया ब्रिज पर पुतिन के साथ साथ अब कौन कौन साथ नजर आए। ये दो तस्वीरें आज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पुतिन के साथ डेप्यूटी दिमित्री रोगोजिन भी उनके साथ जब थे तो हालात को लेकर एक एक समीक्षा खुद पुतिन ने की है। पुतिन ने पुल को ठीक करने के लिए बिल्डर्स से भी बातचीत की है कि आखिर किस तरीके से यहां पर रेनोवेशन का हो रहा है काम। 8 अक्टूबर को यूक्रेनी हमले में पुल जिस तरीके से टारगेट किया गया था, तबाह हुआ था, मनीष की रिपोर्ट आपने देखी। और पुल पर हमले की वजह से रूस और क्रीमिया के बीच संपर्क भी टूट गया था। बहुत क्रूशियल है मनीष ये क्रीमिया ब्रिज, लेकिन एक्शन का रिएक्शन और पुतिन अगर क्रीमिया पर ड्राइव करते हुए जाते हैं, क्या बता रहे हैं? जहां तेरी नजर है मेरी जा, मुझे खबर है कि अब आप रशिया के अंदर टारगेट करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल सुरभि, देखिए क्रीमिया ब्रिज पुतिन के लिए आन बान शान का तो सवाल है ही। स्ट्रेटेजिक तौर पर रूस के लिए वाकई बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर तब जबकि क्रीमिया से सटे खेरसॉन में अभी यूक्रेन की सेना मौजूद है। तो वैसी स्थिति में क्रीमिया ब्रिज का दुरुस्त होना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि लगातार रसद की आपूर्ति रूसी सेनाओं को हो सके, रूस के मेनलैंड से क्रीमिया के इलाके में या फिर उससे आगे बढ़कर खेरसॉन में। लेकिन मर्सिडीज चलाकर जब वो पुल पर जाते हैं, पुल पर वो अपनी गाड़ी चलाते हुए दिखाते हैं, तो मैं कल कुछ रूसी अधिकारियों से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि दुनिया भर में जो पश्चिमी मीडिया के जरिए ये बताया जाता है कि पुतिन स्वस्थ नहीं है, पुतिन को ये हो गया, पुतिन को वो हो गया, तो जरा बताइए कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति मर्सिडीज चलाकर किसी पुल पर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, तो उनके इस सवाल में दम तो बहुत था कि पुतिन की कंडीशन क्या है। बिल्कुल मनीष, बहुत दुरुस्त बात कही आपने। नैरेटिव दरअसल तो यही पेश करना है दुनिया के सामने, देखिए मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मुझे कोई हिला नहीं सकता, ना मुझे कोई झुका सकता है। और इसीलिए वो खुद ड्राइव करके गए ताकि ये बता सकें कि मैं अभी इस वक्त ये क्लोज चेक कर सकता हूं जो क्रीमिया ब्रिज पर हमला किया गया था। प्रोफेसर सतीश, आप क्या कहेंगे, क्योंकि शान का सवाल है और पुतिन के लिए क्रीमिया एक बहुत बड़ी शान है, क्योंकि इसी वजह से वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि जंग में खुद मोर्चा संभालकर वहां जाकर खुद ड्राइव करके देखें कि हो क्या रहा है। बिल्कुल 2014 में जब रूस ने क्रीमिया को अपने गिरफ्त में कर लिया था
तो उस समय पश्चिमी देश, विशेषकर जो अमेरिका लीड है, उसके पास शायद ये विजन था, लेकिन वो किसी तरह से वो कर नहीं पाया था। लेकिन आज की तारीख में जब 1 साल से युद्ध चल रहा है, अगर इसका कहा जाए तो लिंचपिन जो है वो क्रीमिया है। अगर क्रीमिया अमेरिकी कब्जे में या यूक्रेन के कब्जे में, दुखती रख है। बिल्कुल, अगर वो आ जाता है तो फिर पश्चिमी देशों का जो आगे का रोड मैप है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। नाटो का एक्सपेंशन भी होगा और सारी चीजें हो जाएंगी जो पुतिन नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, और ये ड्राइविंग सीट पर बैठकर जो पुतिन गए हैं क्रीमिया ब्रिज पर, ये बहुत कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।